हेलो स्टूडेंट, मैं रंजन कुमार, आपका मेंटर, आपके साथ एक अपना लिखा हुआ एक लेख शेयर करना चाहता हूँ। यह लेख पर्यावरण से संबंधित है और पर्यावरण के प्रति जागरूकता जगाने के ओर एक छोटा सा प्रयास है। इस लेख का शीर्षक है पेड़ की व्यथा। मैं पेड़ की व्यथा या जो उसका दर्द है उसको अपने शब्दों में बयां करने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पे पेड़ के शब्दों में, गांव की टेढ़ी मेरी पगडंडियां ही सही, पर मैं सुरक्षित तो हूँ। पेड़ कहता है कि गांव में जो पगडंडियां है, जो रास्ते हैं, वो टेढ़े मेढ़े हैं, पर वहाँ वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसे वहाँ पे काटा नहीं जाता। दूसरा लाइन है, शहर की सड़कें तो मुझे मिटाने की साजिश करती हैं, है ना। शहर में जब सड़कें बनाई जाती है तो कई सारे वृक्ष को, कई सारे पेड़ों को काट दिया जाता है। तो ये पेड़ की व्यथा है, पेड़ का दुख है कि गांव की पगडंडियां भले ही टेढ़ी मेढ़ी हों, पर वहाँ वे सुरक्षित महसूस करते हैं। और शहरों में जहाँ पे सड़कें बहुत ही स्मूथ है, फिर भी उन सड़कों को बनाने के लिए उनको पेड़ों को मिटाने की साजिश की जाती है। दूसरा लाइन में पेड़ कहता है, वृक्ष कहता है, फूस और खपरे के मकान ही सही, पर उनके आंगन में मुझे जगह तो मिलती है। गांव में आप देखेंगे फूस और खपरे के मकान होते थे और आंगन में ही 2-3 पेड़ लगाए जाते थे, है ना। आंगन में ही आम का पेड़ या फिर अमरूद का पेड़ लगाया जाता था या कुछ फूलों का पेड़ लगाया जाता था, ठीक है। लेकिन आज कल के जो घर हो गए हैं, खासकर शहरों में, उसमें आंगन नहीं होता है और पूरा ही कंक्रीट का एक जंगल जैसा महसूस होता है और उसमें पेड़ों को कोई जगह नहीं दी जाती। तो पेड़ कहता है कि फूस और खपरे के मकान ही सही, पर उनके आंगन में मुझे जगह तो मिलती है। शहर के मकानों ने तो मुझे बाहर निकाल दिया है ना। शहर के मकानों ने क्या किया, है ना, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उन्हें बाहर निकाल दिया। कभी कभी सोचता हूँ, क्या करूँगा इस शहर में, जिन्होंने अपने मतलब के लिए मेरे कई पीढ़ियों को मिटाने की कोशिश की है। वो शहर के बारे में उसका ये भावना है कि इस शहर में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने मतलब के लिए, है ना, पेड़ों की कई सारी प्रजातियों को मिटाने की कोशिश की है ना, कई सारी पीढ़ियों को ख़त्म करने का कोशिश किया है। जैसे कि बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़, इतने बड़े बड़े पेड़ जो पीढ़ियों से खड़े हैं और हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमें एक स्वच्छ हवा दे रहे हैं, उनको भी मिटाने की कोशिश की गई है इसमें। नेक्स्ट लाइन में कहता है पेड़, साहब सुकून तो गाँवों में भी है, साहब सुकून तो गाँव में भी है, जीवन तो प्रकृति में भी है, फिर क्यों मुझे मिटाकर सीमेंट के बड़े बड़े जंगल बनाना चाहती है ये मानव जाति। मानव जाति पे सवाल उठाती है कि प्रकृति में ही तो जीवन है ना, गाँव में ही तो सुकून है, यानी पेड़ पौधों के बीच में ही तो सुकून है, प्रकृति में ही तो शांति है, तो फिर क्यों इन्हें हटाकर मिटाकर कंक्रीट के बड़े बड़े जंगल लगाना चाहती है ये मानव जाति। मानव जाति क्यों ऐसा करना चाहती है, ये मानव जाति से वृक्ष सवाल कर रहा है। क्यों अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं ये मानव, अपने ही पैरों पर क्यों कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं, क्यों कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं? क्योंकि ये जो पेड़ है, आगे वाले लाइन्स में आपको पता चलेगा कि ये पेड़ क्यों ऐसा उन्होंने कहा, पेड़ों ने, कि अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं ये मानव जाति। अगले लाइन में पेड़ कहता है, मैंने कितनी बार इन्हें समझाने की कोशिश की, मैंने कितनी बार इन्हें समझाने की कोशिश की कि मैं आपका सबसे वफादार साथी हूँ, है ना। पेड़ ने कई बार मानव जाति को बताया है, कई बार एहसास दिलाया है, कई बार कहानियाँ सुनाई गई हैं कि सबसे जो वफादार साथी है वो पेड़ है, वृक्ष है ना, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, जो हम खुद कष्ट सहकर हमें वो फल देते हैं, है ना। अगले लाइन में पेड़ कहता है, मैं आपकी प्रजाति को हमेशा सुरक्षित रखना चाहता हूँ। पेड़ का महत्व क्या है, पेड़ का मकसद क्या है?
है ना, मानव जाति को सुरक्षित रखना, जीव जंतुओं को सुरक्षित रखना, क्योंकि हवा को शुद्ध बनाता है ना, जो जल स्तर है हमारे भूमिगत जल का उसको बढ़ाता है ना, वर्षा के लिए जिम्मेदार है पेड़, है ना। तो इस तरह से मानव जाति को वो सुरक्षित रखना चाहता है और यही उसका सबसे बड़ा मकसद है। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगता, है ना, और इसी कारण वो सबसे वफादार साथी है। परंतु ये मुझे ही मिटाना चाहते हैं, है ना। मानव जाति को कहता है पेड़ कि ये मुझे ही मिटाना चाहते हैं, मैं इनके लिए इतना वफादार हूँ, इनकी भलाई सोचता हूँ, फिर भी ये मुझे ही मिटाना चाहते हैं, है ना। और उसके बाद ये सवाल करता है मानव जाति से, कोई अपने वफादार के साथ ऐसा करता है क्या, है ना। जो आपके साथ वफादारी कर रहा है, क्या आप उसके साथ इस तरह का काम करेंगे? ये सवाल पूछ रहा है मानव जाति से पेड़, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में कहता है, सदियों से मैंने ही इनका साथ निभाया है, नहीं तो ये कब के विलुप्त हो जाते, है ना। सही में अगर वृक्ष नहीं होते, पर्यावरण नहीं होता, बायोडाइवर्सिटी नहीं होता, जैव विविधता नहीं होती, जंगल नहीं होते, बारिश नहीं होती, तो मानव कब का विलुप्त हो जाता। मानव क्या, कोई भी जीव जंतु इस पृथ्वी पे विलुप्त हो जाता, पृथ्वी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। परंतु अगले लाइन में पेड़ कहता है कि परंतु आज इन्हें मुझसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर भरोसा है ना। ये व्यथा है, ये दुख है पेड़ का कि इतने दिनों से साथ निभाया मैंने, आपका वफादार हूँ मैं, और फिर भी आज आप मुझसे भरोसा हटाकर आप टेक्नोलॉजी पर भरोसा करना चाहते हैं, तकनीक पे भरोसा करना चाहते हैं, है ना। जैसे कि आर्टिफिशियल रेन की बात हो तो आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग के द्वारा आर्टिफिशियल रेन कराया जा रहा है ना। तो पेड़ों के महत्व को नहीं समझा रहा है, उसको काटा जा रहा है और फिर आर्टिफिशियल तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रेन कराए जा रहे हैं, है ना। टेक्नोलॉजी के हेल्प से पर्यावरण को ठंडा किया जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी पे भरोसा दिखाया जा रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी जो है एक दिन उन्हें धोखा देगी, है ना। क्योंकि जो चीज़ हम टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, नेचुरल तरीके से नहीं कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, पर्यावरण और भी असंतुलित होता चला जा रहा है और ठंड करने के चक्कर में और भी हम इन्वायरमेंट को गर्म कर रहे हैं। जैसे एसी, हमें लगता है कि हम ठंड कर रहे हैं उसे, लेकिन उससे जो गैस निकलता है, उससे जो पॉल्यूशन हो रहा है, उससे और भी हमारा इन्वायरमेंट गर्म होता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये पेड़ों की व्यथा है। अब आप मानव जाति के रूप में ये सोचें कि पेड़ का ये कहना सही है या गलत, ये आप पे छोड़ा है मैंने। थैंक यू।